ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्या आप बिहारी हैं? आपकी बिहारी अस्मिता नहीं जागती है? माननीय नरेंद्र मोदी जी सनातनी जो गुजरात मॉडल की चर्चा करते थे, अब तो गलती से भी न एकादशी को न पूर्णिमा को बीजेपी बोलता है गुजरात मॉडल। तो बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होते हैं, बिहार को ये हक क्यों नहीं मिलेगा? नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर कर्पूरी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले आइए वो सुनते हैं। कि आज़ादी के बाद वंचित समुदाय हो, अल्पसंख्यक हो या पिछड़े भौगोलिक क्षेत्र हो, इसके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया। विशेष प्रावधान जैसे जाति के रूप में चिन्हित किया गया SC ST समुदाय को कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पिछड़े हैं तो इनको विशेष अवसर मिलना चाहिए। OBC के लोग, उनको शैक्षणिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको संरक्षित करने की बात हुई। अल्पसंख्यक समुदाय को विशेषाधिकार दिया गया और विशेष आधार पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्पेशल कैटेगरी विशेष श्रेणी का राज्य बनाया। राजनैतिक एवं प्रशासनिक विशेषाधिकार के साथ संविधान की धारा अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा भी दिया गया। कुछ राज्य को तो स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल स्टेटस दोनों मिला, जैसे जम्मू कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट को। और बार बार यह कहा जाता है कि फला ने क्यों नहीं दिया, उसने क्यों नहीं दिया, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हम वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्या आप बिहारी हैं? आपकी बिहारी अस्मिता नहीं जागती है? ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि ब्रिटिश काल में अगर बीमारू राज्य की ही तुलना की जाए तो बिहार को 100 रुपया मिलता था, मुंबई को 374 रुपया, ये 1877 का आंकड़ा है। पंजाब को 244 रुपया, मध्य प्रदेश को 185 रुपया, उत्तर प्रदेश को 140 रुपया और बिहार को मात्र 100 रुपया। यह ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। 1927-28 का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। बॉम्बे को 411 रुपया। नहीं कहा जाता है कि फला के राज में नहीं मिला, फला के राज में नहीं मिला। अरे भैया, ये ब्रिटिश काल से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बिहार को 75 रुपया। शिक्षा पर 1927-28 में बॉम्बे को मिलता था 345 रुपया, बिहार उड़ीसा को मिला करके 83 रुपया। हेल्थ के सेक्टर में बॉम्बे को 141 रुपया और बिहार उड़ीसा को 51 रुपया। अब मेरा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से यह है कि आप न हमको स्पेशल कैटेगरी देते हैं, ना स्पेशल स्टेटस देते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि देश के संविधान के तहत जब ये अधिकार प्राप्त है कि कहीं सूखा हो, कहीं दूसरे मामले हो, तो उसको डेवलपमेंट का अधिकार दिया जाता है। 1900 माननीय नरेंद्र मोदी जी सनातनी जो गुजरात मॉडल की चर्चा करते थे, अब तो गलती से भी न एकादशी को न पूर्णिमा को बीजेपी बोलता है गुजरात मॉडल। चूंकि एक्सपोज हो गया, हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि समानता का अगर विभिन्न जिलों में मापदंड के लिए भावनगर, अमरेली, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ,
33 में 9 जिला को, माननीय नरेंद्र मोदी जी 33 में 9 जिला को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना हुआ है। कारण यह बताया गया था, वह राजा रजवाड़ा का शासनकाल था। कारण यह बताया गया कि वहां पर सूखा का क्षेत्र है और जब इसको स्पेशल स्टेटस मिला तो सरदार सरोवर योजना वहां चली और सिंचाई का प्रबंधन हुआ। तो बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होते हैं, बिहार को यह हक क्यों नहीं मिलेगा? यह हक क्यों नहीं बिहार को मिलेगा? हम यह जानना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के 36 में 8, मराठावाड़ा, विदर्भ, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, निजाम का यहां राज्य था। आज 36 में 8 जिला को महाराष्ट्र में यह दर्जा मिला हुआ है। तो बिहार ने आखिर गुनाह कौन सा किया है? बिहार को न तो आप स्पेशल स्टेटस देते हैं, न स्पेशल कैटेगरी देते हैं। तो क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? यह उदाहरण ही काफी नहीं है क्या कि बिहार के साथ कैसा पक्षपात हो रहा है? और यह पक्षपात आज से नहीं, ब्रिटिश काल से हो रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखने के बजरिए के बदले बिहारीपन का एहसास होना चाहिए, जिसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर हो क्या गया है? संविधान में इसके प्रावधान है कि पिछड़े राज्य अगर हैं तो उनको विशेष कैटेगरी आप दे सकते हैं, विशेष स्टेटस दे सकते हैं। जो पिछड़ा है, असमानता दूर करने के लिए उनको आरक्षण की सुविधा देते हैं, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, एससी एसटी कम्युनिटी को। तो आखिर सारे विशेषाधिकार, असमानता को दूर करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हमले कर रही है। चूंकि साफ तौर पर ये जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वह सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे विशेषाधिकार किसी को प्राप्त हो, चाहे वह पिछड़े राज्य हो, उनके विकास के ये भारी विरोधी हैं। और इसका तो प्रमाण है, जाति गणना विरोधी कौन? भारतीय जनता पार्टी। जाति गणना के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाकर्ता कौन? अटॉर्नी जनरल अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में बिना बुलाए मेहमान की तरह। किस बात के लिए? कि जाति सर्वे को रोका जाए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक खत्म कर दिया। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि गुजरात में धारा 371 के तहत जो विशेष स्टेटस मिला हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको कब हटाइएगा? आपने साफ तौर पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए विशेष राज्य दर्जा को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के 9 जिला को विशेष स्टेटस मिल सकता है, विशेष जिला का दर्जा मिल सकता है, बिहार को कम मिलेगा। बिहार पिछले ब्रिटिश शासनकाल से ये भेदभाव हो रहा है। भाजपा की सरकार आई फिर भी भेदभाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सांसद है, वो लोग भी समर्थन करें कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया, लेकिन धारा 371 क्यों नहीं हटा? ये कौन हटाने वाले आएंगे? इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।